हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिपल काउंटर विद एक्टिव लो प्रीसेट एंड एक्टिव लो क्लियर। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था रिपल काउंटर के बारे में। रिपल काउंटर में हमने ये डिस्कस किया था, अगर हम लोग अलग अलग ट्रिगरिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब एक जो फ्लिप फ्लॉप है उसको हमने पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग प्रोवाइड किया, दूसरे को हमने नेगेटिव एज ट्रिगरिंग प्रोवाइड किया। तो ऐसे केस में बेसिकली होता क्या है, ऐसे केसेस में जो काउंटर होता है उसका जो काउंटिंग सीक्वेंस होता है वो रैंडम होता है। जो काउंटर होता है ना ही अप काउंटर के तौर पर एक्ट करता है, ना ही डाउन काउंटर के तौर पर एक्ट करता है। मगर आप रिपल काउंटर को अगर सिर्फ एक ही ट्रिगरिंग प्रोवाइड करो, मतलब हर एक फ्लिप फ्लॉप को आप सिर्फ पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग ही प्रोवाइड कर रहे हो, तो ऐसे केस में जो काउंटर है वो आपका अप काउंटर के तौर पे भी एक्ट करेगा और डाउन काउंटर के तौर पे भी एक्ट करेगा। सिमिलरली नेगेटिव एज ट्रिगरिंग आप प्रोवाइड कर रहे हो इंडिविजुअल फ्लिप फ्लॉप को, तो ऐसे केस में भी जो काउंटर है वो अप काउंटर और डाउन काउंटर के तौर पर एक्ट करेगा। अभी हम लोग बात करने वाले रिपल काउंटर अलॉन्ग विद एक्टिव लो प्रीसेट एंड एक्टिव लो क्लियर। रिपल काउंटर विद एक्टिव लो प्रीसेट एंड एक्टिव लो क्लियर। तो अभी ये एक्टिव लो प्रीसेट और ये एक्टिव लो क्लियर का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कशन किया है असिंक्रोनस इनपुट की वीडियो में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, प्रीसेट के ऊपर अगर कुछ इस तरीके से बार लगाओ तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव लो प्रीसेट। क्लियर के ऊपर अगर कुछ इस तरीके से बार लगाओ तो हम लोग बोलते हैं एक्टिव लो क्लियर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर आपको एक्टिव लो प्रीसेट एक्टिव लो क्लियर का मतलब नहीं पता है तो आपको ये वीडियो में अल्टीमेटली आपको पता ही चल जाएगा एक्टिव लो प्रीसेट एक्टिव लो क्लियर का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर हमने बनाया है रिपल काउंटर, यहाँ पर हमने कंसीडर किया है रिपल काउंटर। यहाँ पर एक फ्लिप फ्लॉप हमने कंसीडर किया, यहाँ पर दूसरा फ्लिप फ्लॉप और यहाँ पर ये तीसरा फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पर ये जो फ्लिप फ्लॉप है इसका जो इनपुट है वो है T0 और जो आउटपुट है वो है Q0 और Q0 कॉम्प्लीमेंट। ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो इनपुट है वो है T1 और जो आउटपुट है वो है Q1 और Q1 कॉम्प्लीमेंट। ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो इनपुट है वो है T2 और जो आउटपुट है वो है Q2 और Q2 कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो फ्लिप फ्लॉप है, यहाँ पर ये तीनों फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे हमने क्या दिया, 1 दिया। यहाँ पर ये फ्लिप फ्लॉप का इनपुट T0 इसको भी हमने 1 प्रोवाइड किया। ये वाले फ्लिप फ्लॉप का इनपुट T1 इसको भी हमने 1 प्रोवाइड किया। ये फ्लिप फ्लॉप का इनपुट T2 यहाँ पर भी हमने 1 प्रोवाइड किया। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप है इसको हम लोग क्लॉक प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्सटर्नल क्लॉक प्रोवाइड कर रहे हो। कौन सी ट्रिगरिंग है, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। और यहाँ पर ये जो फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो Q0 वो कहाँ पर होगा, वो LSB पे होगा। इसके बारे में हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो Q0 वो कहाँ पर जाएगा, ये जो फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट हमें जो दिखा मिलेगा, जो फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है Q0 वो कैसे एक्ट करेगा, क्लॉक के तौर पर एक्ट करेगा। कौन से वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए, ये वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से एक लाइन ले ली जो कि ये शो कर रही है कि ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो क्लॉक के तौर पर एक्ट कर रहा है ये वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए। और यहाँ पर भी कौन सी ट्रिगरिंग है, यहाँ पर भी पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग है। सिमिलरली ये वाला फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है Q1 वो कैसे एक्ट करेगा, क्लॉक के तौर पर एक्ट करेगा। कौन से फ्लिप फ्लॉप के लिए, ये वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए, जो कि हमें ये वाली लाइन शो कर रही है। और यहाँ पर हर एक केसेस में कौन सी ट्रिगरिंग आपको दिखाई दे रही है, आपको पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग ही दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी आपको पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, यहाँ पर भी पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। अभी हम लोग आउटपुट कहाँ से ले रहे हैं, Q0 Q1 और Q2 से हम लोग आउटपुट ले रहे हैं। तो Q0 से हमने एक लाइन ले ली, Q1 से भी हमने एक लाइन ले ली, Q2 से भी हमने एक लाइन ले ली, क्योंकि हम लोग Q0 Q1 और Q2 से हम लोग आउटपुट ले रहे हैं। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक्टिव लो प्रीसेट का टर्मिनल, एक्टिव लो प्रीसेट और उसका ये वाला टर्मिनल जो कि कर्सर शो कर रहा है, एक्टिव लो प्रीसेट और उसका ये वाला टर्मिनल। सिमिलरली यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक्टिव लो क्लियर और उसका ये वाला टर्मिनल। सिमिलरली यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक्टिव लो प्रीसेट और उसका ये वाला टर्मिनल। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये एक्टिव लो प्रीसेट का टर्मिनल जो कि लॉलीपॉप जैसा दिखाई दे रहा है, कॉम्प्लीमेंट और नीचे एक लाइन। यहाँ पर ये एक्टिव लो क्लियर का टर्मिनल और यहाँ पर ये एक्टिव लो प्रीसेट का टर्मिनल, तीनों को हमने क्या कर दिया, तीनों को हमने कनेक्ट कर दिया, तीनों को हमने कॉमन लाइन से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप है इसका जो आउटपुट है Q0 कॉम्प्लीमेंट, वहाँ से हमने कुछ इस तरीके से एक लाइन ले ली और ये जो लाइन है वो ये वाले NAND गेट के इनपुट में गई है। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप हमें जो दिखाई दे रहा है इसका जो आउटपुट है Q1 कॉम्प्लीमेंट, यहाँ से हमने एक लाइन ले ली और ये जो लाइन है वो ये वाले NAND गेट के इनपुट में गई। सिमिलरली ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप हमें जो दिखाई दे रहा है इसका जो आउटपुट है Q2 कॉम्प्लीमेंट, यहाँ से हमने एक लाइन ले ली और ये जो लाइन है वो ये वाले NAND गेट के इनपुट में गई और यहाँ पर भी हमने कॉम्प्लीमेंट एज्यूम कर लिया जो कि आपको कर्सर की टिप शो कर रही है। तो यहाँ पर बेसिकली ये तीसरे वाले इनपुट पे क्या मिलेगा, आपको Q2 मिलेगा। ये NAND गेट के ये वाले इनपुट पे आपको क्या मिलेगा, Q2 मिलने वाला है। ये वाले इनपुट पे आपको Q2 मिलेगा, ये वाले इनपुट पे आपको मिलेगा Q1 कॉम्प्लीमेंट और ये वाले इनपुट पे आपको क्या मिलने वाला है, Q0 कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पर ये जो NAND गेट का जो आउटपुट होगा वो क्या होने वाला है, लो होने वाला है। और ये NAND गेट का जो आउटपुट होगा वो किसके साथ कनेक्टेड है, ये जो NAND गेट का जो आउटपुट है
वो कनेक्टेड है, ये जो एक्टिव लो प्रीसेट और यहाँ पर ये जो जंक्शन जो दिखाई दे रहा है इसके साथ कनेक्टेड है ये नैंड गेट का आउटपुट। तो बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर ये जो नैंड गेट का जो आउटपुट वाली जो लाइन है वो किसके साथ कनेक्टेड है, इसके साथ भी कनेक्टेड है, एक्टिव लो प्रीसेट के साथ, एक्टिव लो क्लियर के साथ भी कनेक्टेड है और एक्टिव लो प्रीसेट के साथ भी कनेक्टेड है। तो बेसिकली होगा क्या, ये जो नैंड गेट आपको जो दिखाई दे रहा है ये आउटपुट में जनरेट करने वाला है लो वोल्टेज सिग्नल, या फिर बोल सकते हैं ये आउटपुट में ज़ीरो जनरेट करेगा। तो आउटपुट में जैसे ही ज़ीरो जनरेट करेगा तो एक्टिव लो प्रीसेट के टर्मिनल पे यहाँ पे भी ज़ीरो जाएगा, यहाँ पर भी ज़ीरो जाएगा और यहाँ पर भी ज़ीरो जाएगा, जिसकी वजह से एक्टिव लो प्रीसेट ये भी ऑन हो जाएगा, एक्टिव लो क्लियर भी ऑन हो जाएगा, एक्टिव लो प्रीसेट भी ऑन हो जाएगा। तो ये एक्टिव लो प्रीसेट जब ऑन हो जाएगा तो ये जो एक्टिव लो प्रीसेट है क्या कर देगा, नेक्स्ट स्टेट को क्या कर देगा, नेक्स्ट स्टेट को 1 कर देगा। और ये जो एक्टिव लो क्लियर जो आपको जो दिखाई दे रहा है नेक्स्ट स्टेट को क्या कर देगा, ये नेक्स्ट स्टेट को 0 कर देगा। यहाँ पर ये जो एक्टिव लो क्लियर है वो नेक्स्ट स्टेट को क्या कर देगा 0, एक्टिव लो प्रीसेट नेक्स्ट स्टेट को क्या कर देगा 1 और यहाँ पर भी एक्टिव लो प्रीसेट नेक्स्ट स्टेट को क्या कर देगा 1 कर देगा। सबसे पहला इमेजिन कर लो कि इतनी जो फीडबैक सर्किटरी आपको जो दिखाई दे रही है, जो सर्किट हमने जो बनाया, ये नैंड गेट ये सब हमने जो लगाया, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं फीडबैक सर्किटरी। इमेजिन कर लो ये जो फीडबैक सर्किटरी है वो प्रेजेंट नहीं है। अगर ये फीडबैक सर्किटरी अगर प्रेजेंट नहीं होती तो ये जो काउंटर जो आपको जो मिलता है नॉर्मल काउंटर के तौर पर ही आपको मिलता। तो मान लेते हैं फीडबैक सर्किटरी प्रेजेंट नहीं और ये हमें नॉर्मल काउंटर मिल रहा है। तो नॉर्मल काउंटर के लिए अगर हम लोग वेव फॉर्म अगर हम लोग बनाए तो वेव फॉर्म हमें कुछ इस तरीके से मिलती है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। तो ये वेव फॉर्म को हम लोग फिर से डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो यहाँ पर और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपको कितने फ्लिप फ्लॉप मिल रहा है, आपको यहाँ पर 3 फ्लिप फ्लॉप मिल रहे हैं। तो आपको कितने क्लॉक पल्स कंसीडर करनी होगी, 2 to the power 3 आपको मिल जाएगा 8 + 1 आपको मिल जाएगा 9। तो आपको कितनी क्लॉक पल्स कंसीडर करना है, 9 क्लॉक पल्स कंसीडर करना है। तो 9 क्लॉक पल्स 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और यहाँ पर ये 9। तो हमने टोटल कितनी क्लॉक पल्स कंसीडर करी, हमने 9 क्लॉक पल्स कंसीडर करी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हर एक केस में हमें कौन सी ट्रिगरिंग दिखाई दे रही है, हमें पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर ये जो क्लॉक पल्स की जो लो टू हाई वैल्यू हमें दिखाई दे रही है, यहाँ पर क्लॉक पल्स की जो वैल्यू होती है, यहाँ पर जो क्लॉक की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। फिर उसके बाद क्लॉक की वैल्यू लो टू हाई, फिर क्लॉक की वैल्यू हाई, फिर क्लॉक की वैल्यू हाई टू लो, फिर क्लॉक की वैल्यू लो, फिर क्लॉक की वैल्यू लो टू हाई, फिर क्लॉक की वैल्यू हाई, फिर क्लॉक की वैल्यू हाई टू लो, फिर क्लॉक की वैल्यू लो, फिर क्लॉक की वैल्यू लो टू हाई, क्लॉक की वैल्यू हाई, क्लॉक की वैल्यू हाई टू लो, क्लॉक की वैल्यू लो, क्लॉक की वैल्यू लो टू हाई, क्लॉक की वैल्यू हाई, क्लॉक की वैल्यू हाई टू लो। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग में हम लोग करते क्या है, जब क्लॉक की वैल्यू लो टू हाई हो रही होती है तो हम लोग वहाँ पर एरो शो कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने एरो शो कर दिया, यहाँ पर भी एरो, यहाँ पर भी एरो, यहाँ पर भी एरो, यहाँ पर भी एरो, यहाँ पर एरो नहीं रहेगी, बाय मिस्टेकली यहाँ पर एरो असाइन कर दिया हमने, यहाँ पर भी एरो रहेगी, यहाँ पर भी एरो रहेगी, यहाँ पर भी एरो रहेगी। तो अगर हमें एरो कुछ इस तरीके से अगर हमें मिल रही है क्लॉक पल्स में, इसका मतलब कौन सी ट्रिगरिंग की बात हो रही है, इसका मतलब पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग की बात हो रही है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो क्लॉक पल्स हमें जो दिखाई दे रही है, ये जो क्लॉक पल्स जो दिखाई दे रही है वो ये वाले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में जाएंगी, ये वाले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में जाएंगी। और फिर बोल सकते हैं ये वाली जो क्लॉक पल्स है वो हम लोग ये वाले फ्लिप फ्लॉप को दे रहे हैं। तो ये वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट कैसा रहेगा, Q0 आउटपुट। तो Q0 आउटपुट हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा जो कि ये वाली वेव फॉर्म शो कर रही है। तो ये वेव फॉर्म हमें कैसा मिली, तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया है Q0 आउटपुट, हमने यहाँ पर लिखा क्लॉक की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर ये क्लॉक की वैल्यू हमने 0 कंसिडर कर लिया। यहाँ पर क्लॉक की जो वैल्यू क्या हो रही है वो हो रही है लो टू हाई, यहाँ पर हमें ट्रिगरिंग मिल रही है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें क्लॉक की जो वैल्यू होगी वो होगी लो टू हाई। हाई तब तक के रहेंगी जब तक के नेक्स्ट ट्रिगरिंग नहीं मिलती। नेक्स्ट ट्रिगरिंग हमें यहाँ पर मिली तब तक के क्लॉक की जो वैल्यू वो है हाई। जैसे हमें नेक्स्ट ट्रिगरिंग मिली क्लॉक की वैल्यू हाई टू लो हो जाएगी, फिर क्लॉक की वैल्यू लो रहेगी जब तक के नेक्स्ट ट्रिगरिंग नहीं मिलती। नेक्स्ट ट्रिगरिंग हमें यहाँ पर मिली तो तब तक के क्लॉक की जो वैल्यू वो होगी लो, फिर उसके बाद क्लॉक की वैल्यू लो टू हाई, हाई तब तक के रहेंगी जब तक के नेक्स्ट ट्रिगरिंग नहीं मिलती। नेक्स्ट ट्रिगरिंग हमें यहाँ पर मिल रही है तो क्लॉक की वैल्यू हाई, जैसी ट्रिगरिंग मिली क्लॉक की वैल्यू हाई टू लो, फिर क्लॉक की वैल्यू लो, फिर क्लॉक की वैल्यू लो टू हाई, फिर क्लॉक की वैल्यू हाई, फिर ये वाली ट्रिगरिंग पे क्लॉक की वैल्यू हाई टू लो, फिर क्लॉक की वैल्यू लो रहेगी, फिर क्लॉक की वैल्यू लो टू हाई, फिर हाई टू लो, फिर उसके बाद लो टू हाई, फिर हाई एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, यहाँ पर हमें मिल गया Q0 आउटपुट मिल गया जो कि ये वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है। ये वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है। यहाँ पर हमें क्या मिल गया, यहाँ पर हमें मिल गया Q0 आउटपुट। यहाँ पर हमें क्या मिल गया, यहाँ पर हमें मिल गया Q0 आउटपुट जो कि ये वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है। यहाँ पर ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है जो कि है Q0, वो ये वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए क्लॉक के तौर पर एक्ट करेगा। तो ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप है, और सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग है पूरे प्रोसेस में, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, पूरे प्रोसेस में पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग है। तो जो एरो होगी वो यहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी, क्लॉक की लो टू हाई वैल्यू के बीच में एरो होगी, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग है। यहाँ पर आपको कहीं पे भी नेगेटिव एज ट्रिगरिंग दिखाई दे रही है क्या, यहाँ पर हमें नेगेटिव एज ट्रिगरिंग नहीं दिखाई दे रही है।
इसका मतलब जो एरो होगी वो कहाँ से होगी, लो टू हाई वैल्यू के बीच में होगी। तो जो एरो है लो टू हाई वैल्यू के बीच में, यहाँ पर भी लो टू हाई वैल्यू के बीच में, यहाँ पर भी लो टू हाई वैल्यू के बीच में, लो टू हाई वैल्यू के बीच में, लो टू हाई वैल्यू के बीच में। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो हमें जो आउटपुट जो मिला, यहाँ पर ये वाला हमें जो आउटपुट जो मिला, ये जो आउटपुट है वो ये वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है। और यहाँ पर ये जो आउटपुट हमने जो कंसिडर किया है ये क्लॉक के तौर पर एक्ट करेगा कौन से फ्लिप फ्लॉप के लिए, ये वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए। तो ये वाले फ्लिप फ्लॉप जो हमने जो कंसिडर किया इसका आउटपुट Q1 हमें किस तरीके से मिलेगा, इसका जो आउटपुट है Q1 वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो Q1 हमें कैसा मिला उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने Q1 आउटपुट कंसिडर किया। इनिशियली क्लॉक की जो वैल्यू वो क्या है, वो है 0। फिर उसके बाद यहाँ पर ये वाली ट्रिगरिंग मिली तो क्लॉक की जो वैल्यू होगी वो होगी लो टू हाई। क्लॉक की वैल्यू हाई तब तक रहेंगी जब तक नेक्स्ट ट्रिगरिंग नहीं मिलती। यहाँ पर हमें नेक्स्ट ट्रिगरिंग मिली तो उससे पहला जो क्लॉक की वैल्यू होगी वो होगी हाई। जैसी नेक्स्ट ट्रिगरिंग मिली क्लॉक की वैल्यू हाई टू लो, फिर क्लॉक की वैल्यू लो, जैसी नेक्स्ट ट्रिगरिंग नहीं मिलती तो नेक्स्ट ट्रिगरिंग हमें यहाँ पर मिली तो क्लॉक की वैल्यू लो टू हाई। हाई तब तक रहेंगी जब तक कि नेक्स्ट ट्रिगरिंग नहीं मिलती, नेक्स्ट ट्रिगरिंग हमें यहाँ पर मिल रही तो क्लॉक की वैल्यू तब तक क्या हाई रहेंगी, जैसी वो ट्रिगरिंग मिली क्लॉक की वैल्यू हाई टू लो, फिर क्लॉक की वैल्यू लो, फिर उसके बाद क्लॉक की वैल्यू लो, फिर उसके बाद यहाँ पर क्लॉक की वैल्यू लो टू हाई, फिर उसके बाद क्लॉक की वैल्यू रहेगी हाई। सिमिलरली पूरे प्रोसेस में पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग है तो एरो यहाँ पर, एरो यहाँ पर और एरो यहाँ पर हमें मिल जाएंगी। तो यहाँ पर हमने क्या कंसीडर कर लिया, यहाँ पर हमने आउटपुट कंसीडर कर लिया कौन से वाले फ्लिप फ्लॉप का, हमने ये वाले फ्लिप फ्लॉप का क्या कंसीडर कर लिया, आउटपुट। सिमिलरली ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप है इसका जो आउटपुट है जो कि हमने ये वाला कंसीडर किया, ये कंसीडर किया, यहाँ पर ये जो आउटपुट हमें जो मिला वो कैसे एक्ट करेगा, ये जो आउटपुट है वो क्लॉक के तौर पर एक्ट करेगा कौन से वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए, ये वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप है इसका जो आउटपुट है Q2 उसकी वेव फॉर्म हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी, उसकी वेव फॉर्म हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। तो ये वेव फॉर्म हमें कैसा मिली, वो वेव फॉर्म को बनाने के लिए हम लोग ये वाली Q1 क्लॉक को कंसिडर करते हैं, मतलब Q1 आउटपुट को ही हम लोग कंसिडर करते हैं। यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, इनिशियली हमने डिस्कस किया था, इसके बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किया है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप है इसका जो आउटपुट है वो क्या है, वो है Q0। तो जो Q0 है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, ये वाला वेव फॉर्म Q0। यहाँ पर ये जो Q0 जो आउटपुट है वो क्लॉक के तौर पर एक्ट करेगा किसके लिए, ये वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। और सेम यहाँ पर हमने वही किया है, यहाँ पर हमने वही कंडीशन को सेटिस्फाई किया है, वही कंडीशन को हमने यहाँ पर फुलफ़िल किया है। मतलब जैसे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पर ये जो फ्लिप फ्लॉप है इसका जो आउटपुट है Q0 जिसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया, ये जो Q0 है वो क्लॉक के तौर पर एक्ट किया था किसके लिए, ये वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए, जिसकी वजह से ये जो फ्लिप फ्लॉप है दूसरा वाला फ्लिप फ्लॉप, ये वाला फ्लिप फ्लॉप, इसका जो आउटपुट हमें जो मिला वो हमें कुछ इस तरीके से मिला, आउटपुट वेव फॉर्म हमें कुछ इस तरीके से मिला। सिमिलरली ये जो आउटपुट वेव फॉर्म हमने जो कंसिडर किया है जो कि दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट वेव फॉर्म है, क्लॉक के तौर पर एक्ट करेगा किसके लिए, ये तीसरे वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए, जिसकी वजह से तीसरा वाला जो फ्लिप फ्लॉप है इसका जो आउटपुट वेव फॉर्म होगा Q2 वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो ये हमें कैसा मिला, तो सेम प्रोसेस है, इनिशियली क्लॉक की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर हमने क्लॉक की वैल्यू 0 कंसिडर किया, और यहाँ पर हम लोग जो आउटपुट है जो कंसिडर करें, यहाँ पर ये कौन सा आउटपुट है, तीसरे वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है Q2। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, इनिशियली क्लॉक की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो होगी 0। फिर यहाँ पर ये पहली वाली ट्रिगरिंग मिली, क्लॉक की वैल्यू लो टू हाई, हाई तब तक के रहेंगी जब तक के नेक्स्ट ट्रिगरिंग नहीं मिलती। यहाँ पर हमें नेक्स्ट ट्रिगरिंग मिली, अब तक के क्लॉक की वैल्यू हाई रहेंगी, तो तब तक के क्लॉक की वैल्यू हाई है। जैसे ही नेक्स्ट ट्रिगरिंग मिली क्लॉक की वैल्यू हाई टू लो, फिर उसके बाद क्लॉक की वैल्यू लो रहेगी जब तक के नेक्स्ट ट्रिगरिंग नहीं मिलती। तो यहाँ पर ये नेक्स्ट ट्रिगरिंग मिली तो क्लॉक की जो वैल्यू है लो टू हाई, फिर उसके बाद क्लॉक की वैल्यू हाई रहेंगी जब तक के नेक्स्ट ट्रिगरिंग हमें नहीं मिलती। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें क्या मिल गया, यहाँ पर ये जो Q2 है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, जो Q2 है वो हमें इंडिकेट कर रहा है मैं जो फ्लिप फ्लॉप है उसका आउटपुट। तो यहाँ पर ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप है इसका जो आउटपुट हमें जो मिल रहा है वो हमें कुछ इस तरीके से मिला, हमें कुछ इस तरीके से मिला। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, इनिशियली क्लॉक की जो वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0 रहेगा, यहाँ पर भी 0 रहेगा, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 0 1, यहाँ पर ये 0 0 1, यहाँ पर ये 1 1 0, यहाँ पर ये 0 1 0, यहाँ पर ये 1 0 0, यहाँ पर ये 0 0 0 और यहाँ पर ये 1 1 1। यहाँ पर हमने लाइन क्यों लगा दी, ये लाइन के अगर हम लोग देखें आगे, ये लाइन के आगे हो क्या रहा है, जो ये लाइन के आगे रिपीटिंग हमें मिल रही है, ये जो लाइन है इसके आगे हमें क्या मिल रहा है, रिपीटेशन मिल रहा है। यहाँ पर ये 0 0 0 तो यहाँ पर भी हमें 0 0 0, यहाँ पर ये 1 1 1 तो यहाँ पर भी हमें क्या मिल गया, 1 1 1। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो Q0 हमें जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जो Q0 है वो क्या रहेगा, LSB, फिर Q1, फिर उसके बाद Q2। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया Q0, यहाँ पर ये Q1 और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया Q2। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, इनिशियली हमें क्या मिल रहा है, इनिशियली हमें मिल रहा है 0 0 0, फिर 1 1 1। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमें मिल गया 0 0 0, फिर 1 1 1। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें हमें क्या मिल रहा है,
हमें मिल रहा है 011 101। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें 011 और यहाँ पर ये 101, फिर उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखें हमें मिल रहा है 001 फिर 110। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें 001 फिर 110। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 010 फिर 100। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें 010 और यहाँ पर ये 100। यहाँ पर हमने अंडरलाइन बना दी, ये वाली जो अंडरलाइन लाइन हमने जो कंसिडर किया है वो सेम लाइन हमने यहाँ पर बनाया। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 000 111। तो यहाँ पर ये 000 और ये 111। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये 000, यहाँ पर ये 000 हमें मिला था और यहाँ पर भी 111 मिला था। यहाँ पर भी हमें 000 मिल रहा है, यहाँ पर भी 111 मिल रहा है। इसका मतलब ये जो अंडरलाइन हमने जो बनाई है, अंडरलाइन के बाद जो स्टेट है वो क्या होते जा रही है, अंडरलाइन के बाद जो स्टेट है वो रिपीट करते जा रही है। अंडरलाइन के बाद जो स्टेट है वो क्या होते जा रही है, अंडरलाइन के बाद जो स्टेट है वो रिपीट होते जा रही है। तो वो अंडरलाइन के ऊपर जितने भी जो टर्म हमें जो दिखाई दे रहे हैं, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, अंडरलाइन के ऊपर जितने भी हमें जो वैल्यूज़ जो दिखाई दे रही है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ओनली 1 सेकेंड। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये अंडरलाइन के ऊपर जितने भी हमें वैल्यूज़ जो दिखाई दे रही है, ये अंडरलाइन के ऊपर ये 001 010 011 100 100 101 110 111 000, ये हमें क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ये हमें इंडिकेट कर रहे हैं नंबर ऑफ़ स्टेट्स। ये हमें क्या इंडिकेट कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ स्टेट्स इंडिकेट कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ़ मोड्स इंडिकेट कर रहे हैं। नंबर ऑफ़ मोड्स का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ़ मोड्स का मतलब ये होता है, जैसे कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, मोड और नंबर ऑफ़ मोड का मतलब ये होता है कि रिपीटिंग से पहले जितने भी जो स्टेट्स हमें जो मिलते हैं उसी को ही हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ़ मोड। और रिपीटिंग से पहला जो स्टेट हमें जो मिलते हैं, रिपीटेशन से पहला हमें जो स्टेट जो मिलते हैं वो हमें ये अंडरलाइन के ऊपर वाले नंबर इंडिकेट करते हैं। ये नंबर जितने होंगे उतने हमें मिल जाएंगे नंबर ऑफ़ मोड। तो यहाँ पर ये कितने हमें नंबर मिल रहे हैं, यहाँ पर ये 1, यहाँ पर ये 2, यहाँ पर ये 3, यहाँ पर ये 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ़ मोड हमें कितने मिलेंगे, 8 मिलेंगे। नंबर ऑफ़ मोड को हम लोग एक तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर हमें कितनी क्लॉक मिल रही है, यहाँ पर यहाँ पर हमें कितने फ्लिप फ्लॉप मिल रहे हैं, हमें 3 फ्लिप फ्लॉप मिल रहे हैं। तो 2 टू दी पावर 3 आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 8। तो नंबर ऑफ़ मोड आपको कितने मिलेंगे, आपको मिलेंगे 8। मगर यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने एक्टिव लो प्रीसेट और एक्टिव लो क्लियर भी कंसिडर किया है। तो यहाँ पर हम लोग वो वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते कि फ्लिप फ्लॉप को देख के हम लोग नंबर ऑफ़ मोड शो करते हैं। तो किस तरीके से हम लोग वो कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते, ये आपको बाद में पता चल जाएगा ये वीडियो में। तो यहाँ पर आप अगर देखें तो 000 हमें क्या मिल रहा है, 0, फिर हमें मिला 7, फिर हमें मिला 6, फिर 5, फिर 4 3 2 1 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ये जो काउंटर है वो कैसा एक्ट कर रहा है, जो काउंटर है वो डाउन काउंटर के तौर पर एक्ट कर रहा है। तो जो काउंटर है वो डाउन काउंटर के तौर पर एक्ट कर रहा है। काउंटिंग हो रही है 0 से 7। यहाँ पर ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, 0। तो यहाँ पर ये 0। ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, 7। तो यहाँ पर ये 7। ये इंडिकेट कर रहा है 6। तो यहाँ पर ये 6। इंडिकेट कर रहा है 5। तो यहाँ पर ये 5। ये इंडिकेट कर रहा है आपको 4। तो यहाँ पर ये 4। ये इंडिकेट कर रहा है आपको 3। तो यहाँ पर ये 3। ये इंडिकेट कर रहा है 2। तो यहाँ पर ये 2। ये इंडिकेट कर रहा है 1। तो यहाँ पर ये 1। तो काउंटिंग अगर हम लोग देखें कैसी हो रही है, 0 से 7, 7 से 6, 6 to 5, 5 to 4, 4 to 3, 3 to 2, 2 to 1, 1 to 0। तो यहाँ पर ये जो काउंटिंग है वो हायर नंबर से लोअर नंबर की तरफ हो रही है। तो जो काउंटिंग है वो हायर नंबर से लोअर नंबर की तरफ हो रही है। काउंटिंग सीक्वेंस हायर से लोअर नंबर की तरफ जा रहा है। तो ये जो काउंटर है इसको हम लोग कौन सा काउंटर बोलेंगे, ये काउंटर को हम लोग बोलेंगे डाउन काउंटर। तो ये जो काउंटर है इसको हम लोग बोलेंगे डाउन काउंटर। अब तक के हमने फीडबैक सर्किटरी कंसिडर नहीं किया है। अभी ये एज्यूम कर लेते हैं फीडबैक सर्किटरी भी है। ये काउंटर हमने जो कंसिडर किया उसमें ये वाली फीडबैक सर्किटरी भी लगी है। तो ये फीडबैक सर्किटरी की वजह से होगा क्या, तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ़ मोड को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फ्लिप फ्लॉप देख के। अगर फ्लिप फ्लॉप अगर 3 है तो 2 टू दी पावर 3 हमें मिल जाए 8। तो नंबर ऑफ़ मोड हमें कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। मगर यहाँ पर ये जो कंडीशन है ये तब तक के एप्लीकेबल है जब तक के असिंक्रोनस इनपुट हम लोग काउंटर में नहीं कंसिडर करते। जैसे ही हम लोग असिंक्रोनस इनपुट अगर हम लोग काउंटर में कंसिडर कर ले, और हमने किया है जो कि एक्टिव लो प्रीसेट, एक्टिव लो क्लियर और एक्टिव लो प्रीसेट, तो ये असिंक्रोनस काउंटर जब हम लोग असिंक्रोनस इनपुट जब हम लोग कंसिडर करते हैं हमारे काउंटर में, तो हम लोग फ्लिप फ्लॉप को देखते हुए हम लोग नंबर ऑफ़ मोड नहीं बता सकते। तो क्यों नहीं बता सकते ये आपको मैं बताता हूँ अभी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सबसे पहला यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ये एक्टिव लो प्रीसेट, एक्टिव लो क्लियर और ये एक्टिव लो प्रीसेट, ये कभी ऑन हो गए तीनों,
जब ये तीनों के टर्मिनल पर क्या आ जाएगा, ज़ीरो जाएगा, तीनों के टर्मिनल पर क्या आ जाएगा, ज़ीरो जाएगा। यहाँ पर ये हमने नैंड गेट कंसीडर किया है, यहाँ पर ये हमने नैंड गेट कंसीडर किया है। ये नैंड गेट का जो आउटपुट है, मान लेते हैं जो नैंड गेट है वो क्या जनरेट किया, ये जो नैंड गेट है वो लो वोल्टेज सिग्नल जनरेट किया। यहाँ पर ये जो नैंड गेट है क्या जनरेट किया, लो वोल्टेज सिग्नल जनरेट किया, या फिर बोल सकते हैं ये आउटपुट में ज़ीरो जनरेट किया। तो ये आउटपुट में ज़ीरो जनरेट किया, जिसके वजह से होगा क्या, जो ज़ीरो है वो ये वाले टर्मिनल पे जाएगा, ज़ीरो ये वाले टर्मिनल पे भी जाएगा, ज़ीरो ये वाले टर्मिनल पे भी जाएगा, जिसके वजह से जो एक्टिव लो प्रीसेट है वो ऑन हो जाएगा, एक्टिव लो क्लियर भी ऑन हो जाएगा और ये एक्टिव लो प्रीसेट भी ऑन हो जाएगा। यहाँ पर ये जो एक्टिव लो प्रीसेट आपको जो दिखाई दे रहा है वो क्या कर देगा, ये जो आउटपुट आपको जो दिखाई दे रहा है क्यू नॉट, इसको क्या कर देगा, वन कर देगा। तो जो क्यू नॉट है वो वन हो जाएगा। सिमिलरली जो एक्टिव लो क्लियर आपको जो दिखाई दे रहा है, ये Q1 आउटपुट को क्या कर देगा, ज़ीरो कर देगा। तो जो Q1 आउटपुट है वो ज़ीरो हो जाएगा। सिमिलरली ये जो एक्टिव लो प्रीसेट है Q2 आउटपुट को क्या कर देगा, वन कर देगा। तो जो Q2 किसके बराबर में हो जाएगा, वन के बराबर में। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टेट मिल जाएंगी और नेक्स्ट स्टेट आपको क्या मिल गई, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेट आपको मिल गई 101। तो ये 101 आपको मिल गया और ये 101 है क्या, ये जो 101 है वो नेक्स्ट स्टेट है। हमने क्या डिस्कस किया, जो नैंड गेट है इसके आउटपुट में लो वोल्टेज सिग्नल जनरेट हुआ, जिसके वजह से जो लो वोल्टेज सिग्नल है ज़ीरो, वो ये वाले इनपुट पे भी गया, ये वाले टर्मिनल पे भी गया, ये वाले टर्मिनल पे भी गया, ये वाले टर्मिनल पे भी गया, जिसकी वजह से जो एक्टिव लो प्रीसेट है वो भी ऑन हो गया, एक्टिव लो क्लियर भी ऑन हो गया और ये एक्टिव लो प्रीसेट भी ऑन हो गया। ये जो एक्टिव लो प्रीसेट है उसने क्या किया, ये जो आउटपुट है क्यू नॉट उसको क्या कर दिया, उसको कर दिया वन, तो क्यू नॉट वन हो गया। और ये एक्टिव लो क्लियर क्या किया, ये जो आउटपुट है Q1 उसको क्या कर दिया, ज़ीरो, तो Q1 क्या हो गया, ज़ीरो। और यहाँ पर ये जो एक्टिव लो प्रीसेट है वो क्या करती है, Q2 आउटपुट को क्या कर दिया, वन कर दिया, तो Q2 हमें क्या मिल गया, वन। तो ये 101 हमें क्या मिल गया, ये नेक्स्ट स्टेट मिल गई। हमने डिस्कस किया था एक्टिव लो प्रीसेट एक्टिव लो क्लियर में होता क्या है। जो एक्टिव लो प्रीसेट या फिर सिंपल वर्ड में बोलूँ प्रीसेट और क्लियर में होता क्या है, असिंक्रोनस इनपुट जब हम लोग देते हैं तो असिंक्रोनस इनपुट में प्रीसेट और क्लियर होता है। प्रीसेट नेक्स्ट स्टेट को क्या कर देता है, वन कर देता है, या फिर बोल सकते हैं जो आउटपुट है उसको वन कर देता है, और जो क्लियर है वो क्या करता है, नेक्स्ट स्टेट को क्या कर देता है, ज़ीरो कर देता है, या फिर बोल सकते हैं जो आउटपुट है उसको ज़ीरो कर देता है। तो यहाँ पर वही हो रहा है, यहाँ पर वही हो रहा है। यहाँ पर ये जो एक्टिव लो प्रीसेट है वो क्या कर रहा है, जो आउटपुट है क्यू नॉट उसको क्या कर दिया, वन कर दिया। यहाँ पर ये एक्टिव लो क्लियर जो आउटपुट है Q1 उसको क्या कर दिया, ज़ीरो कर दिया। यहाँ पर ये जो एक्टिव लो प्रीसेट है उसने आउटपुट को क्या किया, आउटपुट को कर दिया वन, तो जो Q2 है वो हमें क्या मिल गया, वन। तो ये 101 हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया नेक्स्ट स्टेट। तो नेक्स्ट स्टेट को आप नोट डाउन कर लो। यहाँ पर ये जो सेम जो फिगर है, इस सेम जो फिगर है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। तो जो सेम जो फिगर है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया, सेम फिगर को हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। तो नेक्स्ट स्टेट हमें क्या मिल गई, नेक्स्ट स्टेट हमें मिल गई 5। तो जो 5 है वो नेक्स्ट स्टेट है, आप इसको नोट डाउन कर लो। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो नैंड गेट का जो आउटपुट सिग्नल होता है वो क्या होता है, वो होता है लो, जिसके वजह से एक्टिव लो प्रीसेट, ये एक्टिव लो प्रीसेट, एक्टिव लो क्लियर और ये जो एक्टिव लो प्रीसेट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो ऑन हो जाते हैं, राइट। यही हमने डिस्कस किया था। तो नैंड गेट का आउटपुट सिग्नल लो कब होगा, जब ये नैंड गेट का तीनों इनपुट क्या रहेगा, वन रहेगा। जब ये नैंड गेट का तीनों इनपुट क्या रहेगा, वन रहेगा। ये वाले नैंड गेट का ये वाला इनपुट क्या है, Q0 कॉम्प्लीमेंट, ये वाला इनपुट क्या है, Q1 कॉम्प्लीमेंट, ये वाला इनपुट क्या है, Q2 कॉम्प्लीमेंट। Q2 ये वाला इनपुट क्या था, ये वाला इनपुट क्या था, ये वाला इनपुट था Q2। नैंड गेट का ये वाला इनपुट क्या है, Q0 कॉम्प्लीमेंट। आप ये लाइन को देखो, ये टर्मिनल को देखो, कुछ इस तरीके से पास हो रहा है, टर्मिनल है कुछ इस तरीके से पास हो रहा है जो कि Q0 कॉम्प्लीमेंट के साथ लगा हुआ है। नैंड गेट का ये वाला इनपुट क्या था, नैंड गेट का ये वाला जो इनपुट था वो था Q1 कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली ये नैंड गेट का ये वाला इनपुट क्या था, Q2 कॉम्प्लीमेंट था। Q2 कॉम्प्लीमेंट कुछ इस तरीके से आ रहा था और यहाँ पर हमने उसका भी कॉम्प्लीमेंट कंसिडर कर लिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा Q2। तो नैंड गेट के तीनों जो इनपुट हमें जो मिले, नैंड गेट के तीनों जो इनपुट जो मिले वो मिले Q2, Q1 कॉम्प्लीमेंट और Q0 कॉम्प्लीमेंट। तो जब ये तीनों जो इनपुट है, जब ये वन होते हैं, नैंड गेट के तीनों इनपुट वन होते हैं। यहाँ पर ये नैंड गेट के तीनों जो इनपुट है, ये वाला इनपुट कौन सा इनपुट है, Q0 कॉम्प्लीमेंट, ये Q1 कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पर ये वाला इनपुट कौन सा है, Q2। तो Q0 कॉम्प्लीमेंट, Q0 कॉम्प्लीमेंट, Q1 कॉम्प्लीमेंट और ये Q2, जब ये तीनों वन होते हैं, व्हेन ऑल द इनपुट ऑफ नैंड गेट इज़ हाई, जब नैंड गेट के सारे इनपुट हाई होते हैं तो जो आउटपुट होता है वो कैसा होता है, लो होता है। तो जो आउटपुट होता है वो लो होता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर Q2 अगर वन है तो Q2 वन हमने एज इट इज़ लिखा। Q1 कॉम्प्लीमेंट अगर वन होता है तो Q1 क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। Q0 कॉम्प्लीमेंट या फिर Q0 कॉम्प्लीमेंट अगर वन होता है तो Q0 क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो हमें क्या मिल गया, 100। तो यहाँ पर ये जो 100 हमें जो मिला, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं अनस्टेबल स्टेट। अनस्टेबल स्टेट में होता क्या है, काउंटर डोंट गिव दैट मच ऑफ टाइम टू अनस्टेबल स्टेट।
जो काउंटर होता है वो उतना टाइम नहीं देता अनस्टेबल स्टेट को। तो 4 हमें अनस्टेबल स्टेट मिल रही है और जो 5 है वो हमें नेक्स्ट स्टेट मिल रही है। तो जो 4 है वो हमें क्या मिल गई, 4 पे हमने एनसर्कलमेंट कर दिया क्योंकि कौन सी स्टेट हमें दिखाई दे रही है, अनस्टेबल स्टेट हमें दिखाई दे रही है। और यहाँ पर ये जो 5 है वो है नेक्स्ट स्टेट। तो बेसिकली होगा क्या, जैसे कि हमने डिस्कस किया जो काउंटर है वो उतना ज़्यादा टाइम नहीं देता अनस्टेबल स्टेट को। तो जैसे ही अनस्टेबल स्टेट पर काउंटर जाएगा, जैसे ही अनस्टेबल स्टेट को काउंट करेगा, अनस्टेबल स्टेट से काउंटर जंप कर लेगा। मतलब फॉर एग्जांपल जो काउंटर है उसका काउंटिंग सीक्वेंस है 0 से 7, 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4, 4 पे जैसे गया नहीं जंप कर देगा 5 पर, फिर 5 से 4 पर जाएगा, 4 पे गया नहीं कि 5 पर जंप कर देगा, फिर 5 से 4 पर जाएगा, 4 पर रुका नहीं कि 5 पे जंप कर देगा। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल मैं आपको कंसिडर करके बताता हूँ। मान लेते जो अनस्टेबल स्टेट हमें यहाँ पर हमने अनस्टेबल स्टेट कंसिडर किया था 4। एज्यूम कर लेते जो अनस्टेबल स्टेट हमें जो मिल रही है उसको हमने कंसिडर कर लिया 2। अनस्टेबल स्टेट हमें मिल गया 2, अनस्टेबल स्टेट हमने एज्यूम किया 2 और जो नेक्स्ट स्टेट है उसको हमने एज्यूम किया 6। तो जो नेक्स्ट स्टेट है उसको हमने एज्यूम किया 6 और जो अनस्टेबल स्टेट है उसको हमने एज्यूम किया 2। तो काउंटर का काउंटिंग सीक्वेंस कैसा है, काउंटर का जो काउंटिंग सीक्वेंस है, मान लेते जो काउंटर है वो कुछ इस तरीके से काउंट कर रहा है। यहाँ पर हमने कौन सा काउंटर कंसीडर किया था, डाउन काउंटर कंसीडर किया था ना, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो काउंटर है उसका काउंटिंग सीक्वेंस कैसा रहेगा, जो काउंटर है कुछ इस तरीके से काउंट करेगा 7 से 6। यहाँ पर ये जो 2 है वो अनस्टेबल स्टेट, और अनस्टेबल स्टेट को काउंटर ज़्यादा टाइम नहीं देता। तो यहाँ पर काउंटर का काउंटिंग सीक्वेंस ऐसा रहेगा 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 पे जैसे आया नहीं कि जो काउंटर है 6 पे जंप कर देगा, फिर 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 पे जैसे आया नहीं कि 6 पे जंप कर देगा, 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 पे जैसा आया नहीं कि 6 पे जंप कर देगा, 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 पे जैसे आया नहीं कि 6 पे जंप कर देगा। तो जो स्टेट होती है इसको हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल स्टेट। तो अनस्टेबल स्टेट में होता क्या है, अनस्टेबल स्टेट में जो काउंटर होता है अनस्टेबल स्टेट को ज़्यादा टाइम नहीं देता। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया काउंटर कुछ इस तरीके से काउंट करेगा 7, 6, 5, 4, 3, 2 पे आया नहीं कि 6 पे जंप कर देगा, फिर 5, 4, 3, 2 पे आया नहीं कि 6 पे जंप कर देगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें काउंटिंग सीक्वेंस क्या होगा, जो काउंटिंग सीक्वेंस है वो रहेगा 6, 5, 4, 3, 2, 6, 5, 4, 3, 2। तो 6, 5, 4, 3, 2, 6, 5, 4, 3, 2, 6, 5, 4, 3, 2 ये क्या है, ये बेसिकली काउंटिंग सीक्वेंस है जिसमें जो अनस्टेबल स्टेट है वो हमें कंसिडर नहीं करना है। तो अनस्टेबल स्टेट को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे 2 को, ये भी 2 को कंसिडर नहीं करेंगे। मतलब ये अनस्टेबल स्टेट को अगर हम लोग कंसिडर नहीं करें, 2 इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ काउंटिंग सीक्वेंस। जो 2 है वो अनस्टेबल स्टेट है और इसको हमने काउंटिंग सीक्वेंस में कंसिडर नहीं करते। तो इसको अगर हम लोग काउंटिंग सीक्वेंस में अगर कंसिडर नहीं करें तो सीक्वेंस हमें कैसा मिलेगा, 6, 5, 4, 3, 6, 5, 4, 3, 6, 5, 4, 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो काउंटिंग सीक्वेंस होगा 6, 5, 4, 3, 6, 5, 4, 3 हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये 7, 0 और यहाँ पर ये जो 1 आपको जो दिखाई दे रहा है ये बेसिकली अनयूज्ड स्टेट है। काउंटर क्या इसको काउंट कर रहा है क्या, काउंटर इसको काउंट नहीं कर रहा है, 7, 0, 1 को काउंट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो 7, 0, 1 है इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे अनयूज्ड स्टेट। तो यहाँ पर ये 7, 0 और 1, 6 को मत कंसिडर करो, ये 7, 0 और जो 1 जो दिखाई दे रहा है ये अनयूज्ड स्टेट है। 7, 0 एंड 1 इज़ नॉट कंसिडर्ड, हैंस दिस स्टेट्स आर कॉल्ड एज अनयूज्ड स्टेट। 7, 0, 1 को कंसिडर नहीं किया, 7, 0, 1 काउंटिंग सीक्वेंस में नहीं आ रहा है, तो इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं अनयूज्ड स्टेट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ से अगर हम लोग नंबर ऑफ मोड को अगर डिफाइन करें तो हमें कितने नंबर मिल रहे हैं, कितने स्टेट मिल रहे हैं, 1, 2, 3, 4। यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4 हमें कितने डिजिट मिल रहे हैं, 4 डिजिट मिल रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोड हमें कितना मिलेगा, नंबर ऑफ मोड हमें मिलेगा 4। अल्टीमेटली नंबर ऑफ मोड इज़ 4। तो यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया अनस्टेबल स्टेट के बारे में और नेक्स्ट स्टेट के बारे में। तो अनस्टेबल स्टेट में अगर मैं आपको क्विक रिवीजन करके बता दूँ, अगर मैं आपको समराइज़ करके बता दूँ, तो यहाँ पर ये जो 6 है उसको हमने कंसिडर किया था नेक्स्ट स्टेट, और जो 2 था उसको हमने कंसिडर किया था अनस्टेबल स्टेट। अनस्टेबल स्टेट को जो काउंटर होता है वो ज़्यादा टाइम नहीं देता, अनस्टेबल स्टेट पर आते साथ ही जंप कर देता है नेक्स्ट स्टेट पर। तो हमने जो काउंटर जो डिज़ाइन किया था कौन सा काउंटर था, डाउन काउंटर था। काउंटर इज़ डाउन काउंटर। तो डाउन काउंटर में काउंटर किस तरीके से काउंट करेगा, 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 पे जैसे आया नहीं कि 6 पे जंप कर देगा, फिर 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 पे आया नहीं कि 6 पे जंप कर देगा, 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 पे आया नहीं कि 6 पे जंप कर देगा, नेक्स्ट स्टेट पे जंप कर देगा। तो काउंटिंग सीक्वेंस क्या होगा, 6, 5, 4, 3, 2, 6, 5, 4, 3, 2, 6, 5, 4, 3, 2।
जबकि ये जो 2 होता है इसको हम लोग कंसिडर नहीं करते, ये अनस्टेबल स्टेट को हम लोग काउंटिंग सीक्वेंस में कंसिडर नहीं करते। 2 इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ काउंटिंग सीक्वेंस क्योंकि जो 2 है वो अनस्टेबल स्टेट है, तो इसको हम लोग काउंटिंग सीक्वेंस में कंसिडर नहीं करते। तो अल्टीमेटली काउंटिंग सीक्वेंस हमें मिल जाएगा 6 5 4 3 6 5 4 3 6 5 4 3 6 5 4 3 6 5 4 3 हमें काउंटिंग सीक्वेंस मिल जाएगा। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हमें कितने डिजिट दिखाई दे रहे हैं, 4 डिजिट दिखाई दे रहे हैं, 4 स्टेट दिखाई दे रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोड हमें कितना मिलेगा, नंबर ऑफ मोड हमें मिलेगा 4। और यहाँ पर ये जो 701 है उसको काउंट नहीं कर रहा काउंटर, तो इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं अनयूज्ड स्टेट। 701 ये 6 को आप कंसिडर मत करो, ये 6 को कंसिडर मत करो, बाय मिस्टेकली वहाँ पर 6 है। ये जो 107 या फिर ये जो 701 है इज़ नॉट कंसिडर्ड, हैंस स्टेट्स आर कॉल्ड एज अनयूज्ड स्टेट। 701 को कंसिडर्ड नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो स्टेट्स होती है इसको हम लोग बोलते हैं अनयूज्ड स्टेट। तो जैसे कि हमने इनिशियली डिस्कस किया था, एक्टिव लो प्रीसेट और एक्टिव लो क्लियर, और एक्टिव लो प्रीसेट एक्टिव लो क्लियर आने की वजह से, असिंक्रोनस इनपुट आने की वजह से जो नंबर ऑफ मोड होता है उसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते काउंटर को देखते हुए, आई मीन फ्लिप फ्लॉप को देखते हुए। तो उसका रीज़न हमने अब भी देखा, उसका रीज़न क्या होता है, नेक्स्ट स्टेट और अनस्टेबल स्टेट। नेक्स्ट स्टेट और अनस्टेबल स्टेट के वजह से हम लोग डिफाइन नहीं कर पाते फ्लिप फ्लॉप को देखते हुए नंबर ऑफ मोड्स।